हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो हम लेकर के आ गए हैं क्लास 10th मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर √3 है तो a का मान क्या होगा, हमें ज्ञात करना है। पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक को बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो चलिए बिना देर किए इसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्व। हमने लिखा सॉल्व। यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देखिए दिया क्या गया है। यहाँ पे दिया है tan a = √3। आप बताइए √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है। √3 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो आप सभी को टेबल याद कर लेना होगा साइन कोस टेन थीटा का, कि 0 डिग्री 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। ये सब टेबल आपको याद होना चाहिए, तभी एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री का होता है √3। तो ये लिख दिए सिंपली। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचा क्या, बचा a = 60 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना था, हमें तो यही ज्ञात करना था। ये हमारा आगे आंसर। अब हमें देखना है ये a = 60 डिग्री किस में है, कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ पे हमारा सामने ही नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है sec प्लस tan a, सॉरी यहाँ पे sec a होगा, sec a प्लस tan a इंटू 1 - sin a बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कोसेक के, दूसरा ऑप्शन है कोस ए, और तीसरा ऑप्शन है tan a, और चौथा है कोट ए। चलिए इसे भी बिना देर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। मैंने लिखा सॉल्व। पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में बंद है, पे दिया गया है 1 - sin a। हम इसे सॉल्व करना है। तो अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। sec a का सूत्र होता है 1/cos a। यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली 1/cos a प्लस, यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे दिखना है कि tan a बराबर सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे होता है sin a प्लस, नहीं सॉरी बाई कोस ए। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी ये आपसे बनेगा क्वेश्चन। और यहाँ पे इधर 1 - sin a है, देखो सिंपली ऐसा ही छोड़ देते हैं 1 - sin a। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस sin a ब्रैकेट बाई कोस ए। सिर्फ हम ब्रैकेट ये दोनों में था, तो मैंने इसे सिर्फ sin a प्लस 1 प्लस sin a में लगाया है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 - sin a है तो sin a रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा a² - b² का सूत्र पे है, यहाँ पे है। देखिए ये है a, मान लीजिए इसे b मान लीजिए, ये a हुआ, ये b हुआ। तो a² - b² का सूत्र होता है a प्लस b इंटू a माइनस बी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a² - b² का सूत्र यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए a है तो यहाँ भी a है, प्लस है तो प्लस, b है तो b की जगह में sin a है, फिर इंटू है, a है तो a यहाँ भी है -1 एक जगह में, फिर माइनस है तो माइनस, b की जगह में sin a है तो sin a, यानी कि ये a² - b² के सूत्र पे ये है। तो अब हमें इस पे बैठाना है इसका। यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे a², तो यहाँ पे एक जगह में कितना कौन है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ये बोल रहा है माइनस, तो यहाँ पर -b², बी की जगह में क्या है, साइन ए है, तो साइन ए का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा sin² a, साइन स्क्वायर हो गया, ये बटा हो जाएगा कोस ए। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, और माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए रहने देते हैं, बटा में कोस ए है तो कोस ए। अब आपको अब बताइए
वन माइनस साइन स्क्वायर ए किसका सूत्र होता है, कोस स्क्वायर ए का होता है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, बाई कोस है तो कोस रहने देंगे। अब बताइए कि कोस स्क्वायर ए कैसे बना है, कोस ए में गुना हुआ है, इसलिए ये कोस स्क्वायर ए है। डिवाइड में कोस ए है तो कोस ए, एक कोस ए से एक कोस ए कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, एक कोस ए बचा। तो ये है हमारा आंसर। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोस ये ऑप्शन में किस ऑप्शन में है। यहाँ पे ऑप्शन बी में आपको नज़र आ रहा है, तो बी इज द राइट आंसर।